आइए डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत है। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा ने फिर हमें आज सुबह ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों को जो है वो पढ़ सकें और उसे समझ सकें और उस पर चल सकें। आज जो है हमारा सबक निर्गमन उसके 36 अध्याय है और आज जो है हम उसकी पहली आयत से पढ़ने वाले हैं। हम अब तक जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने 20 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक जो है हम 23 अध्याय तक हम देख रहे हैं कि वो 10 हुक्म और उसके और आगे जो है उन्हीं के बारे में जो है वो चर्चा की। फिर 25 से हमने जो है इसे देखा कि किस तरह से सेंचुरी के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं कि सेंचुरी के आर्टिकल्स कौन कौन से होने चाहिए, किस मेजरमेंट के साथ और किस तरह से जो है वो कहाँ पर रखे जाने चाहिए। सो हमने ये भी देखा कि वो आर्टिकल्स प्रभु यीशु मसीह की जो है वो मिनिस्ट्री को दिखाते हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है दोबारा से उन्हें हुक्म दिए, दोबारा से वही हुक्म जो है जो पहले उसने अपने हाथों से लिखे थे वही हुक्म जो है वो दिए। और इसी दौरान हमने देखा कि किस तरह से जो पहली वाचा थी वो फेल हुई और नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थ होने के द्वारा जो है वो बनाई गई है किस तरह से पास हुई। अब 35 अध्याय में हमने देखा आखिरी आयतों में कि दो शख्स जो है वो चुने गए, एक यहूदा के गोत्र से, दूसरा दान के गोत्र से। और उनका नाम था बेजलेल और ओहलियाब, जो कि जिन्हें खास विजडम, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज दी गई ताकि जो भी रॉ मटेरियल, जो भी ऑफरिंग वो लेकर आ रहे हैं उन्हें तराशा जाए और उन्हें इस काबिल बनाया जाए ताकि वो हैकल के अंदर जो है वो रखे जाएं। अब जो है हम आगे देखेंगे 36 अध्याय में कि किस तरह से परमेश्वर इस कहानी को रूप देते हैं। पर इससे पहले कि हम खुदा के वचन को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी महानता के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं और आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं। हम इस बात को समझते हैं और जानते हैं और इसीलिए खुदावन हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं। हमारी हमारी देह खुदावन, हमारे दिल प्रभु जी आपसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जो मोहब्बत आपने हमसे की है वो बेबयान है। वो उसे बयान किया नहीं जा सकता। खुदावन मसीह यीशु के वसीले से हम आपके तख्त के सामने आए हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं। हम तो पापी हैं खुदावन, और पापी लोगों के बीच में हम रहते हैं। पर खुदावंद, हम विश्वास करते हैं कि जो कोई भी आपके पास आएगा वो साफ किया जाएगा। धन्य है वह जिनके पाप क्षमा हुए हैं और खुदा उनके पापों का स्मरण नहीं करता। खुदावंद, हम इसलिए अपने पापों को आपके सामने लेकर आए हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें माफ कर दें। हमें खुदावंद अपने 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 लहू से धोकर साफ कर दें और अपनी पाक रूह से भर दें, ताकि कोई भी ऐसी दीवार हमारे और आपके बीच में खड़ी ना रहे। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि आप अपनी रजा को हमारी जिंदगी में पूरी करें। जहां आप चाहते हैं वहां हमें लेकर जाएं, जहां आप चाहते हैं वहीं हम बैठें। खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी खुशी और आनंद से भरते चले जाएं, अपने फलों को हमारे बीच में उत्पन्न करें और खुदावन इस कलाम को भी आशीष और बरकत दें। खुदावन, आज आप बोलें और हम सुने, आप बढ़े और हम घटें, और कोई भी ऐसा शब्द आपकी तौहीन पर हमारी जुबान से ना निकले। हमें समझ आए और आप समझाएं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए देखते हैं 36 और उसका पहला वचन। इसलिए बेसलेल और ओहोली आप और सभी निपुण व्यक्ति उन कामों को करेंगे जिनका आदेश यहोवा ने दिया है। यहोवा ने इन व्यक्तियों को उन सभी निपुण काम करने की बुद्धि और समझ दे रखी है जिनकी आवश्यकता इस पवित्र स्थान को बनाने के लिए है। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब ऑफरिंग की बात की है या फ्री विल ऑफरिंग की बात की है, जो कि हम 35 की 5 आयत में देखते हैं, तो उस ऑफरिंग को एक्सेप्ट खुदा ने किया जो भी लोग जो है खुदा के लिए लेकर आए। और उन्हीं की ऑफरिंग से जो है हैकल कब बनाना हुआ है
हैकल के महायाजक के कपड़े जो है वो बनाए गए हैं। और फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे निपुण थे, स्किल्ड पर्सन थे, जिन्हें खुदा ने अपनी आत्मा से, अपनी नॉलेज से जो है वो भरा है, ताकि वो उन रॉ मटेरियल को जो है वो तराश सके। अब यहाँ पर सिर्फ दो जन नहीं है, बेजलेल और ओहोलियाब नहीं है अकेले, पर वहां पर और भी स्किल्ड मैन हैं, आदमी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने आदेश दिया कि वो लोग जो हैं इस कार्य को करें। उनमें खास करके फिर दोबारा से यहाँ पे जिक्र किया गया है कि वो सभी के सभी निपुण हैं, और बुद्धि और समझ उनमें जो है वो रखी गई है। इसीलिए यीशु मसीह ने जब 10 कुंवारियों का जिक्र मत्ती उसके 25 अध्याय में किया है, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां जो थी वो मूर्ख थी, और 5 जो थी वो समझदार थी। नीति वचन में सुलेमान कहता है परमेश्वर का भय करना बुद्धि का आरंभ है। इसका मतलब अगर ये बुद्धि और समझ से निपुण थे, तो ये वो लोग थे जो परमेश्वर का भय करते थे, परमेश्वर के परमेश्वर को आदर और सम्मान देने वाले लोग थे, और खुदा के कलाम को सुनने और सुनाने और समझ के चलने वाले जो है वो लोग होंगे। क्योंकि जो 5 कुंवारियां बुद्धिमान बताई गई हैं, वो 5 कुंवारियां प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो चली गई हैं। बट जो मूर्ख हैं, वो बाइबल बताती है कि वो बाहर ही रह गई, वो यीशु के साथ नहीं जा पाए। एंड इनफैक्ट जीसस ने कहा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। और जब इन फ्रेजेस को हम मत्ती उसके 7 की 21 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हर एक इंसान जो हे प्रभु कहता है, वो स्वर्ग की भाषा में नहीं जाएगा, बल्कि वही जाएंगे जो परमेश्वर की, मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। और फिर आगे बताया गया है अगली आयत में कि वो कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से अचंभे काम नहीं किए, क्या हमने तुम्हारे तेरे नाम से जो है दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली। वो अपने कामों के जरिए से जो है परमेश्वर से कहेंगे कि क्या हमने ये नहीं किया, क्या हमने वो नहीं किया। पर यीशु ने उनसे क्या उत्तर दिया? अगेन यही फ्रेज दिया, मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान है, वो लोग खुदा को जानते हैं, और खुदा उन्हें जानता है। जैसे जीसस ने, यीशु मसीह ने भी कहा, जो मेरा इकरार जो है दुनिया के सामने करता है, मैं उसका इकरार पिता के सामने करता हूँ। यानी जो लोग खुदा को जानते हैं, खुदा उन्हें भी जो है वो जानता है, और इसीलिए उसका नाम जो है वो पिता के सामने जो है इकरार के नाम से जो है वो दिखाया गया है। सो इन सभी बातों में जो जीसस ने न्यू टेस्टामेंट में बातें की हैं, हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि बुद्धिमान वही है जो खुदा के कलाम को समझता है और जानता है और उस पर चलता है। इसीलिए फिर अगली आयतों में जो है, जब मत्ती 7 और 21 आयत से आगे हम जाते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने एक ऐसा व्यक्ति दिखाया है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। पर उसे दिखाने से पहले जीसस ने क्या कहा? ये वो बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने मेरे कलाम को सुना और उस पर चला। हम देख सकते हैं कि जो कार्यों के जरिए से नहीं, बल्कि कार्य इन द सेंस, अब मिसअंडरस्टैंड ना करें, कार्य का मतलब ये नहीं कि हम अच्छे काम ना करें। कार्य का मतलब जो वरदान हमें दिए गए हैं, खुदावन यीशु हमें उससे नहीं जानते हैं, खुदा हमें उससे जानता है कि हमारे में फल है या नहीं है। यहाँ पर जो स्पेशल कार्य था, पवित्र स्थान को बनाना, पवित्र स्थान को हम अपनी देह को कैसे बना सकते हैं? बिना खुदा की बुद्धि, बिना खुदा की समझ के द्वारा जो है, हम अपने पवित्र स्थान को साफ नहीं कर सकते। हम उसके आर्टिकल्स परफेक्ट नहीं बना पाएंगे जब तक कि जो है हम खुदा की बुद्धि से, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, खुदा खुद है, अगर उसके साथ निपुण ना हुए, अगर वो हमारे में जो है वो ना बसे। आमीन। तब हम्म। सेकंड वर्स में हम देखते हैं, तब मूसा ने बसलेल और ओहोलीबाब और सभी अन्य निपुण लोगों को बुलाया, जिन्हें यहोवा ने विशेष निपुणता दी थी। और ये लोग आए क्योंकि ये काम में सहायता करना चाहते थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं दे वर विलिंग। सो न्यू टेस्टामेंट का गॉस्पल जो है,
इट्स वेरी वेरी सिमिलर, क्योंकि वहां पर भी विलिंगनेस जो है वो दिखाई दी देती है। वहां पर भी जो कोई भी उस पर विश्वास करे, जो कोई भी उसकी सेवा करना चाहे, खुदा उसको जो है अपनी निपुणता देता है। जब निपुणता की बात आ रही है, समझ और ज्ञान की बात आ रही है, बुद्धि की बात आ रही है, तो यकीनन हम जान सकते हैं कि पहली सीढ़ी हमारी क्या है, कि हम विलिंग हो, कि हमने खुदा को जानना है, हम विलिंग हो कि हम खुदा के पीछे जो है वो चलेंगे। और उसके बाद खुदा अपनी आत्मा हमें देता है। इसीलिए हम विश्व विलिंग होते हैं, विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद खुदा का आत्मा हम पर जो है वो आता है। तो प्रिंसिपल सेम ही है। क्या हम विलिंग हैं कि खुदा जहां हमें लेकर चले वहां हम चलेंगे? जैसे यशायाह 6 अध्याय में यशायाह जब परमेश्वर को देखता है तो खुदा उसे शुद्ध करता है और फिर कहता है कौन जाएगा, तो यशायाह कहता है हे प्रभु मुझे भेज। सो विलिंगनेस जो है वो फर्स्ट थिंग है जो हमें दिखाने की जरूरत है, कि खुदा हम विलिंग है कि जैसा तू चाहेगा हम वैसे जो है वो चलेंगे। सो यहाँ पर उन लोगों को चुना गया जो कि तराश रहे हैं अपने आप को बुद्धि से, समझ से, जो विलिंग थे, जिन्होंने ये चाहा था कि खुदा उन्हें इस्तेमाल करे। तीसरी आयत, मूसा ने इज़राइल के उन लोगों को उन सभी चीजों को दे दिया जिन्हें इज़राइल के लोग भेंट के रूप में लाए थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विलिंग थे उनको दिया गया। यीशु मसीह ने तभी कहा जो मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सो मत्ती 7:7 में जो है यीशु मसीह ने वही शुभ संदेश जो है वो हमें दिया। ये पहाड़ी उपदेश है जिसमें खुदा यीशु मसीह ने जो है हमें ये हिदायत दी कि हम अगर मांगते हैं तो हमें मिलेगा। सो उन्होंने चाहा और उनके लिए दरवाजा खुला, उनको जो है चीजें दी गई, और जो लोग भेंट लेकर आए थे वो उनको सुपुर्द जो है वो कर दिया गया। सो आप देख सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड ऊपर जो है उनको रखा गया है, कि खुदा ने जो है उन्हें विशेष करके इस काम के लिए चुन लिया। और उन्होंने उन चीजों का उपयोग पवित्र स्थान बनाने में किया। इनफैक्ट मैं यहाँ पर कोई किसी भी तरह से क्लासेस नहीं बनाने की कोशिश करी। हम अगर आंख है, जैसे पतरस ने जो है पहला कुरिन्थियों के 12 अध्याय में उन आखिरी आयतों में जैसे बयान कर रहा है कि अगर आंख कहे कि मैं क्यों देखूं, तो कैसे हो सकता है कि पूरा शरीर जो है वो काम करे? अगर कान ये कह दे कि मैं ही क्यों सुनूं, तो कैसे हो सकता है कि शरीर जो है वो मुकम्मल हो सके? सो इसलिए हर एक का जो भी रोल है चर्च में, उस चीज को जो है वो क्या है, खुदा अप्रिशिएट करता है और खुदा जो है उसे इस्तेमाल करता है। अगर ये लोग अपना दान ना देते तो क्या ये बसलेल और ओहलियाब और उसके दूसरे जो स्किल्ड पर्सन थे, क्या वो उन चीजों को तराशते? नहीं। सो इसका मतलब चर्च एक खुदावन यीशु मसीह देह हैं, और हम सभी जो है अलग अलग हैं। इसीलिए अगर आप ज्यादा इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप YouTube में हाई डेस्टिनी में जाके पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय जो है वो पढ़ सकते हैं। वहां पर बयान मैंने किया कि इवन जो चपरासी है वो भी खुदा के घर में जो काम कर रहा है वो भी क्या कह सकते हैं, सराहने योग्य है। क्योंकि अगर वो रखवाली ना करेगा तो फिर हमारे खुदा के घर की चीजों का जो है वो चोरी होना जो है वो वाजिब है, या उसका तोड़ फोड़ होना जो है वो वाजिब है। सो इसलिए जो सफाई करते हैं, आप उन्हें ये देखें जो आकर घर को, खुदा के घर को साफ करते हैं, वो छोटी जात नहीं है या छोटे लोग नहीं है, बल्कि अगर वो साफ ना करे तो आप गंदे मेज पर कैसे बैठेंगे, वो खुदा का घर कैसे जो है वो कहलाएगा? सो हर एक इंसान की पार्टिसिपेशन है। पर यहाँ पर खुदा ने इनको विशेष बुद्धि इसलिए दी है ताकि वो खुदा की जो तस्वीर स्वर्ग में है उसकी कॉपी को जो है वो बना सके। सो इनफैक्ट यू नो हम खुदा के चुने हुए लोग हैं जिन्हें खास खुदा ने ये मकसद दिया है कि हम खुदा के स्वरूप को इस धरती के लोगों के बीच में जो है वो डाल सकें। सो इसलिए खुदा ने जो है उन्हीं लोगों को दिया जो विलिंग थे। जो विलिंग नहीं थे खुदा के हुक्मों के अनुसार चलना और उसकी हिदायत के अनुसार चीजों को बनाने के लिए, उनको ये काम नहीं दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि
उन्होंने उन चीजों का उपयोग पवित्र स्थान बनाने में किया। लोग प्रत्येक सुबह भेंट लाते रहे। अंत में प्रत्येक निपुण कारीगर ने उस काम को छोड़ दिया जिसे वह पवित्र स्थान पर कर रहे थे, और वह मूसा से बातें करने लगे। उन्होंने कहा, लोग बहुत कुछ लाए हैं, हम लोगों के पास उससे अधिक हम लोगों के पास उससे अधिक है जितना तंबू को पूरा करने के लिए यहोवा ने कहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा के लोग इतने जेनरस हो गए कि वो उनके उनके यू नो जितना उनको चाहिए था उससे ज्यादा जो है वो भेंट लेकर आए। सो आप देख सकते हैं कि खुदा इस बात में कितना खुश होगा कि लोग जो है, इसीलिए आप देखेंगे नए नियम में पौलुस कहता है कि जो जेनरसली दे रहा है खुदा उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। जो बुड़बुड़ा के दे उससे प्रसन्न नहीं होता, पर जो खुशी से दे खुदा के घर में, खुदा उससे क्या है, प्रसन्न होता है। सो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोगों ने अपने दिलों को इतना खोल दिया, और वो ये दिखाता था कि उन्होंने प्रथम स्थान खुदा के मंदिर को दिया, उन्होंने प्रथम स्थान खुदा को दिया, और अपनी खुदी का जो है वो इनकार कर दिया। किसी भी तरह से वो लालच में नहीं थे, किसी भी तरह से उनमें बैर भाव नहीं था। वो बिल्कुल पवित्र थे, और सैक्रिफिशियल उनकी जो है वो ऑफरिंग थी, और उसमें उनको कोई भी बुड़बुड़ाना नहीं था, बल्कि वो खुशी से आनंद से जो है इस काम को कर रहे थे। तो वही प्रिंसिपल जो है न्यू क्रिश्चियन टेस्टामेंट क्रिश्चियन को जो है वो दिया गया है कि हम भी जब दें तो इनके जैसा दें कि हम बहुतायत से दे सकें, और खुदा हमें खुशी से जब हम देते हैं तो उससे प्रसन्न होता है। 6वीं आयत, तब मूसा ने पूरे डेरे में ये खबर भेजी, कोई पुरुष या स्त्री अब कोई अन्य भेंट तंबू के लिए नहीं चढ़ाएगा। इस प्रकार लोग और अधिक ना देने के लिए विवश किए गए। लोगों ने प्रयाग में अधिक चीजें पवित्र स्थान को बनाने के लिए दी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा और उसकी टीम भी जो है वो ग्रीडी नहीं थे। उन्होंने देखा कि बहुत दे दिया, और उन्होंने उनका नजायज जो है वो फायदा नहीं उठाया, उन्हें जो है वो मना नहीं किया। आज अगर लोग देना शुरू करें, कौन सा ऐसा पास्टर होगा, कौन से ऐसे पासवान होंगे जो कहेंगे कि मत दो, बंद कर दो, इनफ है हमारे लिए। सो यहाँ पर उनकी तरबियत भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ कलीसिया की तरबियत ऐसी नहीं है, बल्कि कलीसिया को चलाने वाले लोग भी जो हैं वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, वो किसी भी तरह से लालची नहीं है, उनमें कोई भी लालच देखा नहीं गया। इसीलिए यीशु मसीह के पास एक जब नौजवान व्यक्ति आया और उसने कहा कि हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मैं हमेशा का जीवन पाऊं, तो यीशु ने उससे कहा कि तू जो है वो हुक्मों को मान। तो कहता है, ये तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। तो यीशु ने उससे कहा कि जा फिर अपने सब कुछ बेच के गरीबों में डाल, बेच बेच के गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे हो ले। और बाइबल में लिखा है कि वो उदास होकर वहां से चला गया, क्योंकि वो सचमुच में आज्ञा नहीं मानता था। उसका प्रथम यीशु नहीं थे, वो जेनरस नहीं था, वो सेल्फ सेंटर्ड था, और उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, और यीशु को जो है वो खो दिया। इसीलिए यीशु ने कहा, एक व्यक्ति को जो है बहुत सारा खजाना जमीन में मिला। जब वो मिला तो उसने अपनी सारी चीजें बेचकर उस जमीन के टुकड़े को खरीद लिया। सो वो स्वर्ग की बादशाह उस खजाने की तरह है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रथम, हम किसके ऊपर जो है अपना मन लगा के बैठे हैं। यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा मन है, जहां तुम्हारा धन है, वहां पे तुम्हारा मन है। सो हमारा धन कहाँ पर है, मटेरियलिस्टिक चीजों पे या आसमानी चीजों पे? इसीलिए पौलुस ने कहा, जो मटेरियलिस्टिक है वो नाशवान है, पर यीशु मसीह की बादशाहत जो है वो नाशवान नहीं है, बल्कि अब्दी है। सो इस कारण जो है हमारे करेक्टर्स नजर आते हैं जब हम ये देखते हैं कि हमने प्रथम स्थान किसको दिया है, खुदा को कि अपने आप को, या हमारे अपने ही जो है वो मूर्तियां बन चुकी हैं, आइडल्स बन चुके हैं। हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे घर, हमारे घर बार, वट एवर, सो जो कोई भी है। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कलीसिया भी
खुदा के स्वरूप को दिखा रही है और कलीसिया के चलाने वाले भी खुदा के स्वरूप को दिखा रहे हैं। सो आइए हम भी खुदा के स्वरूप को देखने में और दिखाने में जो है हमेशा व्यस्त रहे, ताकि परमेश्वर हमसे क्या हो, प्रसन्न हो। 8वें वचन में, तब निपुण कारीगरों ने पवित्र तंबू बनाना आरंभ किया। उन्होंने नीले, बैंगनी और लाल कपड़े और सन के उत्तम रेशों की 10 कनातें बनाई, और उन्होंने करूब के पंख सहित चित्रों को कपड़े पर काढ़ दिया। हर एक कनात बराबर नाप की थी। ये 14 गज लंबी तथा 2 गज चौड़ी थी। 5 कनातें एक साथ आपस में जोड़ी गई, जिससे वह एक ही बन गई। दूसरी को बनाने के लिए अन्य 5 कनाते आपस में जोड़ी गई। सो यहाँ पर जो है, जो होली प्लेस और मोस्ट होली प्लेस को आ, अलग करता है, उस पर्दे के बारे में जो है जिक्र किया जा रहा है, जो कि नीले, बैंगनी और लाल कपड़े के जो है वो कपड़े रेशे का इस्तेमाल किया गया है, और उस पर जो है करूब यानी चेरबिन्स जो हैं वो काढ़े गए हैं। और उनके जो है अ, गज गज में जो है यहाँ पे दिया गया है 14 गज लंबी और 2 गज चौड़ी। सो यकीनन है कि ये जो है एक एक पर्दा जो 14 गज लंबा और 2 गज चौड़ा है, उसको सिला गया। इमेजिन करें कि गजों में जो है इस चीज को सिला गया है, और ये बताया जाता है कि ये कर्टन जो था वो बहुत ही भारी था, क्योंकि अगर 5 कनातों के साथ इसे जो है वो यू नो टिकाया गया है, तो हम देख सकते हैं कि ये कपड़ा काफी हैवी होगा। और इसीलिए थियोलॉजियंस कहते हैं कि जब ये कपड़ा ऊपर से नीचे फटा है, तो किसी भी तरह से हम ये नहीं सोच सकते कि ये स्वाभाविक इंसानी जो था वो कार्य था, क्योंकि ये खुदा का ही कार्य हो सकता है। नीचे से कोई फाड़ने की कोशिश करे तो समझ आता है, पर ऊपर से फटा और नीचे तक जो है उसे 2 भागों में कर दिया गया, तो यकीनन है कि ये दिखाई देता है कि इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग फॉर अ मैन टू डू, और ये इंसान के लिए करना जो है वो बहुत ही मुश्किल था। सो उसके बाद हम देखते हैं 11वें वचन में, 5 से बनी पहली कनात को अंतिम कनातों के सिरे के साथ लुपी बनाने के लिए उन्होंने नीले कपड़े का उपयोग किया। उन्होंने वही काम दूसरी 5 के बनी अन्य कनातों के साथ भी किया। सो वो कर्टन्स जो हैं, कर्टन्स के साथ जो है तंबू बनाया गया था, तो उन्होंने इस तरह से कर्टन्स को जो है वो लिया और फिर एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए जो है उन्होंने काम किया। 12, एक में 50 छेद थे और दूसरी में भी 50 छेद थे। छेद के एक दूसरे के आमने सामने थे। सो हम जैसे अपने कर्टन्स लगाते हैं, उसमें जो है रिंग्स होती हैं। सो उसी तरह से पहली आयतों में बताया गया कि उनको जो है लुपियां उनको दी गई, ताकि उसमें जो है कर्टन्स को टिकाया जा सके। यहाँ पर उन लुपियों के लिए छेद जो है वो बनाए गए हैं। तब उन्होंने 50 सीने के छल्ले, मतलब रिंग्स, छल्ले बनाए। उन्होंने इन छल्लों को उपयोग दोनों कनातों को जोड़ने के लिए किया। इस प्रकार पूरा तंबू एक ही कपड़े में जुड़कर एक हो गया। सो इस तरह से खुदा के कर्टन्स जो हैं उन्होंने बनाए, और खुदा की जो है अ, पवित्र स्थान के कार्य को जो है वो शुरू किया। सो कैसे शुरू हुआ? जब हम सभी खुदा के स्वरूप में ढलेंगे, जब हम सभी, इसी तरह से हम देखते हैं कि यीशु मसीह दोबारा क्यों नहीं आ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, ये नहीं कि मैं जो हूं वो लेट हूं, पर मैं इंतजार में हूं कि सभी क्या करें, पश्चाताप कर सकें, क्योंकि उसका घर, उसका मंदिर तभी बनेगा जब उसकी कलीसिया रेडी होगी, उसकी कलीसिया उसके स्वरूप में जो है वो ढली होगी। और इसीलिए हम जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे थे, तो उसकी कलीसिया तैयार हो रही है। उसकी कलीसिया जो है वो, उसने बयान किया है कि वो कैसी है। बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसकी 17 आयत में, कि ये वो लोग और शेष संतान हैं जिन्होंने परमेश्वर के हुक्म को रखा और यीशु की गवाही पर
स्टैंड किया। सो इसलिए खुदा की कलीसिया जब तक रेडी ना हो, तब तक वो अपने हैकल को कैसे बनाएगा। सो खुदा के कलाम के जरिए से वो हमें तैयार कर रहा है, और हम खुदा के निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें चुना है, ताकि हम उसकी चीजों को, उसके स्वर्गीय स्वरूप को जो है लोगों के बीच में जो है वो डाल सके। क्या आप विलिंग हैं कि आप खुदा के लिए काम करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि खुदा अपनी समझ और अक्ल से आपको भर दे? क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के इस सेवकाई में लोगों की जिंदगियों को जो है वो बदलने का काम करें, ताकि जब वो तैयार हो उसकी कलीसिया, तो उसकी जो हैकर है वो भी तैयार होने लग जाए। आमीन। सो Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन हमारे लिए जो है प्रार्थना कर सकते हैं। Thank you, Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, Master, you have brought us, Father. We know, Lord, that, Lord, everything you have kept it in the right place and the right thing, Father. We thank you, Father, for all the smallest of small, Lord. You have given the special wisdom and knowledge to all the people and everyone together. They have collected all the money and everything, Lord, the things which are necessary, Lord, the gold, the everything, Father, from the smallest to of all, Father. They have got everything for your kingdom, for your honor, for your glory, Lord. And it is being used for your kingdom, Father. We thank you. There is oneness, unity. Yes, Father. Everyone who says, Lord, Lord, shall not enter the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father, you said. Yes, Lord, they all together, they have one will, one accord, Father. Help us also to understand this, Father. Help us all to become one, for the kingdom of God is at hand, you said, no, Lord. Yes, Father, help us to come to you, be ready for the kingdom, Lord. Yes, Lord, freely you have given to us, Lord. Help us, Lord. All together we can put it together as you said, no, Master, seek you first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Help us to love you the way you have loved us, Father. Yes, Lord, thank you for giving us that will, Father. It is through your will alone, Lord, we are able to make the decision, Father. Yes, Lord, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you for everything, Father. We give all the honor and glory to you and you alone. We ask all this in the name of your only Son, Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो दोबारा ना आ जाए और हम उसे यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बने।